चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और उसमें क्या सिफारिशात की गई थी उससे मुतल्लिक तो हम आपको आगाह करते रहते हैं, लेकिन एक एक्शन कार्रवाई का वादा किया गया था। ये कहा गया था कि चीनी की कीमत कंट्रोल की जाएगी अब मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद हो इसके बरक्स रहा है। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ये कहते हैं कि शुगर मिल्स का कार्टलाइजेशन के जरिए यूटिलिटी स्टोर्स को महंगी चीनी फरोख्त करना ज्यादती और बदमाशी है। इस पर जियो न्यूज़ के मेज़बान शाहजेब खानजादा ने एक प्रोग्राम किया और उसमें तज्जिया पेश करते हुए कहा कि हुकूमत इस तरह महंगी चीनी खरीद कर अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है जो शुगर मिल्स मालिकान की जेब में जा रही हैं। ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। शहजाद अकबर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को रमज़ान के लिए खरीदारी करने के लिए इजाफी सब्सिडी दी गई तो वो भी शुगर मिल्स मालिकान ले गए। शुगर मिल्स के कार्टलाइजेशन का ये आलम है कि कुछ साल पहले तमाम शुगर मिल्स मालिकान ने इत्तेहाद करके यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी बेचने से इनकार ही कर दिया था। शुगर मिल्स के और हुकूमत को जो धमकियां दी जा रही हैं उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया कि वो भी दी जा रही थी, इसका भी कुछ होना चाहिए। अब सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूं है कि क्या शुगर स्कैंडल वजीर आजम के लिए एक चैलेंज साबित होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है। मजहर अब्बास, अब क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो अभी चल रहा है मामला, लेकिन मेरा ख्याल है हमने ये क्वेश्चन नहीं रखा और रखना चाहिए था। पेट्रोल का क्राइसिस क्यों खड़ा हुआ है मुसलसल, क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल? कौन इसका जवाब है? वज़ीर आज़म नोटिस ले लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ दिलचस्प खबर चलती है, जब भी कोई वाक़या होता है आईजी ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इसको भी डीप तरीके से देखना चाहिए कि ये क्राइसिस मसनूई है, क्राइसिस इसके पीछे क्या कौन से अवामिल हैं। देखिए, ये चैलेंज तो ज़रूर है और इसका एंड क्या होगा ये सबसे अहम बात है, क्योंकि ये चीज़ें हैं। कमीशन बनाया उन्होंने, बड़ी अच्छा इक़दाम किया, चीज़ें आगे बढ़ी। शहजाद अकबर साहब बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, लेकिन अगेन इसका जो क्लाइमेक्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि उस क्लाइमेक्स में सज़ा किसको होती है कि नहीं होती, और होती है तो उसमें से क्या कुछ लोगों को बचा के ले जाया जाएगा। और जिस तरह कल शाहजेब ने प्रोग्राम किया, इन चीज़ों की फ़ाइल्स हमेशा बनती रहती हैं और वो वक्त आने पर वो फाइल्स जो हैं वो लीक भी होती हैं, कभी मंजर आम पे भी आ जाती हैं, कभी नहीं आती। मेरा ख्याल है ये वज़ीर आज़म को क्योंकि 90 रोज़ का भी इस कमीशन की रिपोर्ट को 90 रोज़ दे दिए, फिर आपने फैला दिया इसको इतना। जो कमीशन की फाइंडिंग्स थी उसको आपने अननेसेसरी दूसरी चीज़ें भी उसमें ले आए, स्पेसिफिक इस पे रहते, बाद में कोई भी काम करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर इन्होंने इसको एड्रेस नहीं किया। मुनीब के पास लेके चलते हैं पॉइंट। मुनीब, ये कहा गया था कि चीनी की प्राइस फिक्स की जाएगी, रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि प्रॉफिट और जीएसटी वगैरह को मिला के 62 रुपये कीमत मुकर्रर होनी चाहिए। उसके बावजूद सब्सिडी भी दी गई, लेकिन फिर भी यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो हायर प्राइस पे बेच रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले कि जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है, आपने कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया कि आपने ये करना है, हमने पैसे किस तरह रिकवर करने हैं। मैंने कल भी बात की थी, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों की मैं दोबारा कहूँगा क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से ये चलता रहा, प्राइस बढ़ती रही और एक्सपोर्ट भी होती रही चीनी, आप उन्हें कुछ कह ही नहीं रहे। उस्मान बुज़दार साहब, यहाँ से शुरू कर लें, सब्सिडी की बात है। कमीशन कह रहे हैं कि हमारी फाइंडिंग ये है कि जस्टिफाइड ही नहीं थी सब्सिडी। आप उनसे कोई पूछ ही नहीं रहे, उनके बारे में क्या आपने एडवाइस किया है, क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं उनके बारे में, कोई आंसर नहीं। रज़ाक दाऊद साहब पर आ जाइए, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, वो बैठे रहते हैं उसके अंदर, कमीशन के सामने अपीयर होते हैं, कहते हैं नहीं जी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी इसलिए चलता रहा मामला, हम क्या करते हैं वो कमिटमेंट्स ऑनर करनी थी। कमीशन ने कहा आई एम सॉरी, आपका जवाब कन्विंसिंग नहीं है। आपका शुगर एडवाइजरी बोर्ड जिसके अंदर आप मौजूद थे उसने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, आपको रोकनी चाहिए थी एक्सपोर्ट, आपने नहीं रोकी, डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज हुई, क्राइसिस हुआ। ठीक है। असद उमर साहब, ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिक फैक्ट्स बता रहा हूँ। असद उमर साहब 4 दिसंबर 2018 को फैसला करते हैं कि जी कोई सब्सिडी नहीं होगी। 6 दिसंबर 2018 को पंजाब में फैसला हो जाता है बगैर किसी उसके कि जी हाँ जी सब्सिडी देनी है। कोई नहीं बोलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असद उमर साहब कहते हैं बस जी वो हमें एहसास हो गया था 18वीं तरमीम में, तो सूबे ही फैसला करेंगे। और पंजाब हिल नहीं सकता उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत बगैर इमरान खान साहब की नॉट। मतलब ये कैसे हो सकता है कि जो अथॉरिटीज थी जिन्होंने अप्रूवल दिया उनसे क्यों नहीं बात हो रही है? हसन निसार साहब, देखिए, आपका सवाल है कि क्या शुगर स्कैंडल वजीर आजम के लिए चैलेंज साबित होगा। जॉन एलिया ने कहा था ऐसे घर का भी क्या करे कोई, रोज एक चीज टूट जाती है।
पाकिस्तान इक्तसादियात से लेके अखलाकियात तक पूरे का पूरा पाकिस्तान एक चैलेंज है। उसमें एक शुगर भी सही से क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है इरशाद भट्टी साहब, ये कहा गया था इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कार्टेलाइजेशन की जो तहकीकात है मुसाबकती कमीशन करेगा। नहीं, पहली बात तो ये कि अच्छी बात ये है इसमें कि सुना जा रहा है कि 7 महकमे जो आप मज़ीद कार्रवाई करेंगे, फ़ौजदारी मुकदमे होंगे, नैब FIA की तफ्तीश होगी, उसमें उस्मान बुज़दार, असद उमर, रज़ाक दाऊद को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन कितना अच्छा, लेकिन इसमें एक वफाकी काबीना और ECC नज़रअंदाज हो गई है क्योंकि फ़ैसले इन्होंने किए थे। और फिर कितना अच्छा होता कि उस्मान बुज़दार, असद उमर, रज़ाक दाऊद इस्तीफ़े दे देते या उनसे इस्तीफ़े ले लिए जाते। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जैसे मज़र साहब कह रहे थे पेट्रोल 200 रुपये फ़ी लीटर हो गया, रोटी 6 रुपये बढ़ गई है, नान 8 रुपये महंगा हो गया, आटा 50 रुपये भी थैला महंगा हो गया और चीनी 85 से 90 पर पहुंची हुई है। ऊपर नाहली, नालायकी, बेबसी की कहानियाँ और नीचे अल्लाह के फजल से आवाम है जो हर जुल्म बर्दाश्त करती है। कल उमर अयूब फरमा रहे थे कि अगर पेट्रोल महंगा है तो ना खरीदें, मतलब दवाइयाँ महंगी हैं तो ना खरीदें, मतलब आटा महंगा है तो ना खरीदें, मतलब चीनी महंगी है तो ना खरीदें। तो आप अल्लाह के नाम पे मेरे फील्ड मार्शल के बेटे, आप ही घर चले जाओ, हम अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं, कोई चीज नहीं खरीदते। बाबर सत्तार साहब की तरफ लेके चलते हैं पॉइंट। बाबर साहब, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हमारे यहाँ अब एक पॉपुलिस्ट आउटरेज कल्चर है। आप किसी को बुरा भला कह दें, किसी दूसरे को बुरा भला कह दें। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स का रोल एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर के सिस्टम्स इंप्रूव करने हैं और लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, सिटीजन के लिए, वो पॉलिटिक्स का रोल खत्म हो गया है। इस शुगर क्राइसिस में ही देख लें कि कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के जनाब यहाँ पे सिस्टम के अंदर खराबियां हैं जिन्हें फिक्स करें, इस पे बात नहीं है। बात टोटल ये है कि इन 3 लोगों को लटका दें या उन 3 लोगों को लटका दें, या शहबाज शरीफ को कर दें या जहांगीर। लेकिन स्टेट कहां कहां इंटरफेयर करती है, और अगर आप इसी तरह एनालाइज करेंगे पेट्रोल की शॉर्टेज को, वहां पे भी जहां जहां रियासत इंप्लीमेंट कर रही है चीजों को, वहां वहां पे शॉर्टेजेस क्रिएट होती है क्योंकि सिस्टम चलने नहीं दिया जाता। सो सोल्यूशन फाइंडिंग की तरफ चूंकि रुझान ही नहीं है हमारा, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह ही चलेगा, इल्जाम तराशी एक दूसरे के। हमारे पास वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम में, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।